जय सिया राम। बसंत पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। बसंत पंचमी भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जो हर वर्ष माघ महीने की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसी कारण इस त्यौहार को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह तिथि आमतौर पर जनवरी या फरवरी महीने में पड़ती है। इसी तिथि से शिशिर ऋतु का प्रस्थान और बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रिय ऋतु मानी जाती है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में परमपिता ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की तपस्या कर उनका साक्षात्कार किया और फिर उन्हीं की इच्छा से ब्रह्मदेव ने पूरी सृष्टि की रचना की। अपनी रचना के पश्चात भी वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अपनी रचना में पूर्णता का अनुभव नहीं हो रहा था, किंतु उन्हें अपनी रचना में चेतना की जगह जड़ता की अधिकता प्रतीत हो रही थी। ऐसा देखकर उन्होंने पुनः भगवान विष्णु का ध्यान किया और उन्होंने अपनी समस्या बताई। नारायण ने उन्हें सुझाव दिया कि कोई ऐसी रचना करें जिससे सृष्टि में चेतना का प्रादुर्भाव हो। इससे प्रेरित होकर ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से छल छिड़का और अपने मन में एक योग शक्ति का आह्वान किया। उसी समय उनके मानस से एक अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक नारी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अपने हाथ में वीणा को धारण किए हुए थे। उन्होंने आकार परम पिता को प्रणाम किया। उनकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो गए, स्वयं एक प्रकार की जड़ता का अनुभव करने लगे। उन्होंने उस देवी से उनके अद्भुत वाद को बजाने का अनुरोध किया। ब्रह्मदेव की इच्छा देखकर देवी वीणा बजाने लगी। उनके मधुर ध्वनि से समस्त जगत को चेतना की प्राप्ति हुई। जो कुछ भी जड़ अवस्था में था वो चेतन हो गया। इसलिए परमपिता ब्रह्मा ने उनका नाम सरस्वती रखा। साथ ही उन्होंने उन्हें विद्या, संगीत और समस्त प्रकार के ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी घोषित किया। देवी सरस्वती के गायन से सृष्टि में काम का प्रादुर्भाव भी हुआ और स्वयं परमपिता ब्रह्मा भी इससे अछूते नहीं रहे। इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें अपनी भार्या का स्थान दिया। एक कथा के अनुसार द्वापर युग में देवी सरस्वती की कृपा से ही श्री कृष्ण ने केवल 64 दिन में समस्त 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसी से प्रसन्न होकर उन्होंने देवी सरस्वती को कोई वर देने की इच्छा जताई। माता सरस्वती की सहमति के पश्चात श्री कृष्ण ने उन्हें यह वर दिया, पृथ्वी पर उनकी पूजा की जाएगी। तब से ही बसंत पंचमी का यह पर्व मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने महादेव का व्रत तोड़ने के लिए माता सरस्वती की सहायता मांगी। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर माता सरस्वती की प्रेरणा से कामदेव ने बसंत पंचमी के ही दिन महादेव पर अपने बाण से प्रहार किया और उनके कोप का भजन बने। उनकी पत्नी रति के अनुरोध पर महादेव ने ये वरदान दिया कि बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के साथ कामदेव और रति की भी पूजा होगी। आज के दिन ही भगवान श्री राम सबरी से मिले थे और उन्होंने उनके झूठे बेर खाए थे। तभी से बेर सरस्वती पूजा के प्रसाद का एक अभिन्न अंग बन गया। बेर के बिना सरस्वती पूजा का प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता। बसंत पंचमी का दिन किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे खास होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी देवी सरस्वती की पूजा करता है, उनसे विद्या का दान मांगता है, वह अवश्य प्राप्त होता। आज के दिन देवी सरस्वती के 11 नामों को लेने से कई गुना अधिक फल मिलता है। वे 11 नाम हैं: भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगती, वागेश्वरी, कुमुदी, ब्रह्मचारिणी, बुद्धिदात्री, वरदायिनी, चंद्रकांति व भुवनेश्वरी। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों में अन्य नामों से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। जय सिया राम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।